नमस्ते उन सब दर्शकों को और श्रोतागण को जो मेरी आज की कहानी सुनने के लिए आए हैं। मैं संतोष कपूर आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। एक छोटा सा कस्बा था जिसमें चंदू नाम का लड़का रहता था, जो कि करीब 10 से 1 साल का था। उसके माता पिता हरिया और लाजो माँ का नाम था। बहुत साधारण व्यक्ति थे। कोई विशेष उनका बड़ा लंबा चौड़ा घर नहीं था, छोटा सा घर था, लेकिन आपस में बड़े प्यार से वो रहते थे। हरिया बांस और लकड़ी के टुकड़े जमा कर लेता था और उसी से ही उसके हाथों में कोई ऐसी शक्ति थी कि तोड़ मरोड़ के कुछ भी उससे बना लेता था। लेकिन ज़्यादातर वो बांस से तरह तरह की टोकरियां बनाता था और उसको बेचता था। लोग आसपास के और गांव के ही थे। जितना वो दाम बताता था वो उसका इतना मोल भाव करके बेचारे को ज़्यादा पैसे नहीं देते थे, सिर्फ उसकी लागत के ही पैसे उसको मिल पाते थे। इसलिए उसको ज़्यादा वो पैसे नहीं मिल सकते थे और घर गृहस्थी का काम भी ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन चंदू होशियार बहुत था। वो अब देखता था कि उसके आसपास के सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये भी उनके साथ कभी कभी दूर तक चला जाता था, दूर से घंटी बजते सुनता था, बच्चों को पढ़ते देखता था। तो अपने माता पिता को कहता था कि मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन वो कहने लगे कि उसमें तो फीस लगती है, वर्दी भी लेनी पड़ती है, बैग भी लेना पड़ता है, और अगर बारिश आ जाए तो छाता भी लेना पड़ता है। तो हमारे पास तो बेटे कुछ भी नहीं है, तुम किसी की किताब लेके ऐसे ही देखते रहा करो, तो देख देख के पढ़ाई आ जाएगी। वो कहता है ऐसे थोड़ी ना होता है, पढ़ाई के लिए तो स्कूल जाना ही पड़ता है, मास्टर जी समझाएंगे तभी तो मैं कुछ समझ पाऊंगा। तो बहुत उसके कहने पर इसी तरह से उन्होंने थोड़ी सी उसकी फीस जमा की, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, और दोनों जने गए अपने बेटे चंदू को दाखिल करवा के आ गए। चंदू बहुत खुश, उसने किताबें कॉपियाँ सब ले ली और पढ़ना शुरू किया। मेहनती था, इसलिए देर से दाखिला होने पर भी जो भी उसने पहले पढ़ा था उसकी क्लास के बच्चों ने, उसने उनके तक वो पहुंच गया। लेकिन बारिश का मौसम आने वाला था। उनको ये चिंता थी कि अगर वर्षा हुई तो ये लड़का स्कूल कैसे जाएगा। सबके पास तो छाते हैं, अब कोई इसको कहाँ से अपना छाता देगा। और बारिश कई बार इतनी होती है, इसको बेचारे को जाना मुश्किल हो जाएगा। पर फिर भी कहने लगे कोई बात नहीं, तब तक कुछ पैसे जमा कर लेते हैं। लेकिन बहुत यत्न करने पर भी उनको इतने पैसे भी नहीं जमा हुए कि एक छाता अपने बेटे के लिए ले लेते। तभी वर्षा शुरू हो गई। रोज़ नहीं होती थी, लेकिन जिस दिन होती थी इसको छुट्टी करनी पड़ती थी। ये बहुत उदास हो जाता था कि हाय, बारिश की वजह से और छाता ना होने की वजह से मेरे स्कूल की छुट्टी हो गई, मैं तो पिछड़ जाऊंगा, क्या करूंगा। और ये पीछे पड़ता रहता था कि भाई छाता कहीं ना कहीं से तो मुझे ला दो या बना दो। अब उन्होंने एक बार इसने कहा बना दो शब्द, तो वो उसके दिमाग में, हरिया के दिमाग में आ गया कि क्या मैं छाता भी बना सकता हूँ। लेकिन उसको समझ नहीं आई। रात को वो सोया हुआ था, अचानक नींद खुली तो उसको ऐसे लगा कि जैसे कोई परछाई है और वो उसको कह रही है, हरिया तुम तो सब कुछ कर लेते हो, बांस लो और कोशिश करो कि कैसे उसको अंदर से मरोड़ कर उसकी तीलियाँ बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हो, और जैसे तैसे है तुम कर सकते हो। इसकी नींद तो थोड़ी सी आ गई, लेकिन सुबह उठते ही ये भागा गया जंगल की तरफ। बहुत से बांस लेके आया, पतले पतले काटे, और उससे उसने तीलियां बना ली जो छाते के अंदर लगती हैं। लेकिन अब छाते के लिए जो कपड़ा लगता है वो खास होता है, पर उसके लिए भी इन्होंने थोड़ा पैसे लेके, उधार पैसे लेके
कपड़ा खरीद लिया और सारी रात लगा रहा हरिया, किसी को नहीं उसने बताया। और सोच सोच के करते करते सुबह प्रभात तक उसका छाता बन के तैयार हो गया। वो इतनी उसको खुशी हुई, उसने अपने सिर के ऊपर लगा के देखा कि ये तो वाकई बिल्कुल ही ठीक वाला छाता बन गया है। वाह भाई वाह! अपने को उसने शाबाशी दी और वो छाता बंद करके चंदू के तकिए के पास रख दिया। जब तकिए उसको चंदू को जगाया तो कहता है, अगर बारिश हो रही है तो फिर मैं सोता रहता हूँ, कैसे जाऊँगा? कहते हैं, नहीं नहीं, तुम उठो तो सही, उठो सही, जल्दी जल्दी तैयार हो। वो जैसे ही वो उठा, उसका हाथ ऐसे ही लगा कि ये क्या चीज़ काली काली सी पड़ी हुई है। देखा तो छाता। कहता, ओ बापू, कहाँ से आ गया ये छाता? तुम लेके आए हो या किसी से उधार लाए हो? ये हमारा अपना ही है। एकदम से उसने कितने ही प्रश्न किए। वो कहने लगा, बापू बेटा कोई बात नहीं, तुम उठो तो सही, तैयार हो, लगा के देखो छाता ठीक है कि नहीं है। कहता है, बहुत सुंदर है छाता, है नया नया, चमचम भी कर रहा है। हैं, ये तो सबसे क्लास में सब बच्चों के छातों से निराला है और अच्छा होगा, लोग कहेंगे कहाँ से लिया। कहते हैं, चल जा बेटा, खा पी के जाओ, स्कूल जाओ। वो जैसे ही गया और उसने छाता, क्योंकि गीला हो गया था, एक तरफ खुला ही छाता रख दिया, तो उसके मास्टर जी ने कहा, ये छाता किसका है, उठाकर। चंदू डर गया कि मुझको आज डांट पड़ेगी कि कितना गंदा सा छाता ले आए हो। और लेकिन उन्होंने तो कहा, ऐसा छाता तो मैंने आज तक देखा ही नहीं चंदू, कहाँ से तुमने लिया है? कहते, मेरे पापा ने बनाया है, मेरे बापू ने बनाया। कहते, अच्छा, वो ये काम भी करते हैं? कहने लगा, नहीं, पहली बार ही बनाया है, मैं छुट्टी करता था क्योंकि मेरे पास छाता नहीं था, तो उन्होंने देखिए बना लिया। वो मास्टर जी तो बड़े ही हैरान हुए। कहते हैं, अच्छा, जब छुट्टी होगी मैं आपके साथ जाऊंगा और आपके पापा से मिलूंगा। इसको फिर भी डर लगा कि कहीं कुछ बात, मेरे पापा को ज़्यादा अच्छा बोलना तो आता नहीं, कोई बात ही ना गड़बड़ हो जाए। डरता डरता ले गया। घर जाके उनको बिठाया, चारपाई पे बिठाया क्योंकि बेस कुर्सी तो थी नहीं। और इसकी मम्मी ने थोड़ा बहुत जो खाना घर में था, नमकीन मीठा, वो उनको ला के खिलाया, पानी का गिलास दिया और डरते डरते पूछा कि चंदू अच्छा पढ़ता है कि नहीं? उन्होंने कहा, नहीं, बहुत अच्छा पढ़ता है, आपका बेटा तो बहुत ही लायक है, पर आप ये बताओ कि ये छाता आपने कहाँ से लिया? मुझे बहुत ही पसंद आया। ये सुन के तो हरिया तो बहुत ही खुश हो गया, उसकी छाती फूल गई। तो कहता है, मास्टर जी ये मैंने बनाया है और रात भर मैं लगा रहा सोच सोच के और मैंने ये बना लिया। कहते, अच्छा, मुझे बना के दे सकते हो? उसे ज़रा चुप हो गया कि पैसे कहाँ से लूँगा। जेब से उन्होंने पैसे निकाल के उसको दिए कि लो, ये तुम्हें 3 छातों का मैं अभी ऑर्डर देता हूँ, ये मुझे बना के दो, 500 का नोट है और चाहिए होंगे तो मैं दूँगा। वो तो बहुत खुश हुआ कि एडवांस पैसे भी मिल गए हैं। उसने छाता बना दिए, 3-4 दिन लग गए लेकिन बन गए, बाकी भी वो पैसे दे गए। उनकी देखा देखी ढेरों लोगों ने उनसे छाते बनवाए। अब वो अकेला बेचारा कैसे बनाता? उसकी लाडो भी साथ लगी रहती, चंदू भी लगा रहता, तब भी काम नहीं होता। फिर एक और लड़का रख लिया, करते करते 2-3-4 लड़के रखे, जगह भी थोड़ी बढ़ाई और 3-4 सालों में ये हाल हो गया कि एक बड़ा सा हॉल उन्होंने लिया, कई सारे और लोग रख लिए और छाते बनने शुरू हो गए। धीरे धीरे उन छातों को में जो थोड़ी बहुत कमियां थी, वो भी एक इंजीनियर रखा जो कि इस बात को बताता रहता था कि इसमें क्या नई चीज़ की जाए। तो कहने का भाव ये कि कुछ ही सालों में वहाँ पर हरिया जो कि छाते वाला था, वो हरिप्रसाद छाता स्टोर, इतना बड़ा सा उसका स्टोर बन गया कि वो उसकी निराली उसकी शान हो गई। एक एग्ज़िबिशन लगी जिसमें नई नई चीज़ें अपनी लोगों ने भेजी और इसने भी अपने छाते भेजे कई तरह के, और वहाँ पर भी ये
बहुत बड़ा इनाम लेके आया और इसी तरह से इसके छाते दूर दूर तक जाने लगे। तो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसने ऐसे अपने नए छातों का आविष्कार किया। अच्छी लगी कहानी? देखा ना, आप भी कुछ यत्न करो तो कई तरह के नए काम कर सकते हो। आपने सुना कहानी को, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्ते।